Good morning, class 6. Now open your book of grammar, page number 36. The topic is articles. You know beta, there are three articles in English grammar: a, an and the. Three articles हैं: a, an, the. ठीक है। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और इनका यूज काउंटेबल नाउन्स के पहले होता है और वो भी सिंगुलर नंबर में नाउन रहेगा तब। क्यों? क्योंकि अ मीन्स भी वन और एन मीन्स भी वन। ठीक है, तो इसका यूज काउंटेबल नाउन्स के पहले करोगे और सिंगुलर नंबर वाले नाउन के पहले करोगे। इसको इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के पहले ये नहीं लगता। किसी पार्टिकुलर थिंग या पर्सन के पहले लगाना है तो हम द का यूज करते हैं, जो कि डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, और ए और एन को इनडेफिनिट। अब द जो है इसका भी बहुत रूल है, कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहले ए और एन के बारे में बात करते हैं। ए और एन हमेशा से देखो पढ़ते आ रहे हो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इसमें 5 लेटर्स वॉवेल के हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी लेटर्स कंसोनेंट के हैं। अब जरा ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ। जो नाउन वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा, वॉवेल से नहीं, वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा, उसके पहले ए एन एन लगेगा। और जो नाउन कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होंगे उनके पहले ए लगेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे है अ कैट, तो अ कैट क्यों लगा? CAT कैट होता है, सी कंसोनेंट है, सिंगुलर भी है, कैट्स नहीं ना है, सिंगुलर है, तो ए लगा दिए। ठीक है, ये तो ठीक है कि कंसोनेंट आपने देखा, साउंड भी कंसोनेंट का है, CAT कैट, BED बेड, CYCLE साइकिल। ठीक है, कंसोनेंट साउंड भी है तो आपने ए लगा दिया, और रियलिटी में भी कॉन्सोनेंट लेटर है यहाँ पे, और सिंगुलर नंबर है, ध्यान दीजिएगा। द कैट्स होता तो आप अ नहीं लगा पाते ना, क्योंकि अ मीन्स वन। अब देखिए, आप अपनी ही बुक में देखिए, मैं पेन से पॉइंट आउट कर रही हूँ। यूनियन देख रहे हैं, यूनियन जो है यू से स्टार्ट हुआ, और यू, ए, ई, आई, ओ, यू है तो वॉवेल। ठीक है, यू वॉवेल है, लेकिन साउंड इसका कॉन्सोनेंट का है। साउंड क्या है? वाई यू यू। ठीक है, यानी इसकी ये भी स्पेलिंग यदि होती तो हम लोग यही पढ़ते, यूनियन, वाई यू एन आई ओ एन। लेकिन स्पेलिंग ये नहीं है, वाई नहीं है, लेकिन साउंड तो वाई का ही है, और वाई है कंसोनेंट। ठीक है, तो कंसोनेंट साउंड होने की वजह से भले ही ये वॉवेल से स्टार्ट हुआ हो, लेकिन कंसोनेंट साउंड है, इसलिए स्टार्टिंग में ए लगेगा।
अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, तीनों में यही केस है। ठीक है, अब आगे आइए, जैसे देखिए, हाँ ये भी है, देखिए ONE है ना, वॉवेल है, लेकिन वन का मतलब साउंड W का आ रहा है, W से वह होता है, तो W का साउंड यानी कंसोनेंट का साउंड आ रहा है, तो वन के पहले क्या लगाओगे, A लगाओगे। ठीक है, अब आइए कुछ ऐसी चीज़ें जिनके पहले निश्चित रूप से अ लगता है, जैसे क्लास में जब टीचर्स आपको डांटते हैं तो कहते हैं डोंट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज कहते हैं। ठीक है, तो नॉइज के पहले अ लगता है। टुडे इज अ बैड वेदर, देख रहे हैं अ लगा। अ पिटी, केवल पिटी नहीं, अ पिटी यानी यह दयनीय बात है, यह दुखद बात है। वॉट अ पिटी, वॉट पिटी नहीं, वॉट अ पिटी ऐसे बोलते। फिर देखिए, जहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी बताना होता है वहाँ भी अ लगता है। अ डजन बनानास, अ लॉट ऑफ टाइम। अ डजन तो चलिए आप कहेंगे कि सही है, 1 दर्जन बनाना। यहाँ देखिए अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट के पहले भी अ, केवल लॉट ऑफ टाइम नहीं, अ लॉट ऑफ टाइम। अ कपल ऑफ मिनट्स। ठीक है, अच्छा, अब ऑक्यूपेशन के नाम के पहले, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का एक ऑक्यूपेशन है, तो अ डॉक्टर, अ पायलट ऐसे बोलते हैं। अभी जैसे हमने वाटर पीटी कहा, उसी तर्ज पर देखिए, ये एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस जब होते हैं तो कैसे बोलते हैं, व्हाट अ प्रेटी कलर। केवल व्हाट प्रेटी कलर नहीं, व्हाट अ प्रेटी कलर, कितना सुंदर रंग है। सच अ लॉन्ग क्यू, कितनी लंबी लाइन है। देखिए, ये रीडिंग करने से बेटा आप जब पढ़ोगे ना तब ये दिमाग में बैठेगा कि हाँ यहाँ पे अ लगता है, केवल आँख से देखने से नहीं। बोलिए व्हाट अ प्रेटी कलर, सच अ लॉन्ग क्यू, जब बोलोगे तब क्लियर होगा। अच्छा, अब देखो, स्पीड बताने के लिए, मूल्य बताने के लिए, रेशियो बताने के लिए, जैसे ₹30 अ किलो। जैसे तुम कहते हो ना कि कोई मान लो आम बिक रहा है, कोई रेट पूछा, तुम हिंदी में कहोगे कि 30 रुपये किलो, ऐसे बोलते हो ना। लेकिन इंग्लिश में ₹30 किलो नहीं बोलेंगे, ₹30 अ किलो, यानी ये क्लियर होता है 1 किलो का दाम 30 रुपीज़। 1000 रुपये हैं तो केवल 1000 रुपीज़ नहीं, 1000 रुपीज़, अ डॉलर, इस तरह से। ठीक है, जहाँ कहीं भी तुमको वन की मीनिंग लानी होगी, 1 1, कहाँ अ का यूज़ करोगे। आई हैव अ पेंसिल एंड अ पेन, यानी मेरे पास एक पेंसिल है और एक पेन है, ये मतलब। अच्छा, अब देखिए 9th वाला पॉइंट जरा देखिए, बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू पॉइंट आउट एन अनफेमिलियर पर्सन और इफ वी वांट टू कन्वे अ स्पेशल मीनिंग सच एज ही वांट टू बी अ गावस्कर। अब सुनिएगा ध्यान से, गावस्कर है तो किसी का नाम सुनील गावस्कर भी सुने हैं आप, गावस्कर टाइटल है। यहाँ पर क्या लिखा गया, वह गावस्कर बनना चाहता है जब वह बड़ा होगा। ठीक है, वह गावस्कर बनना चाहता है, यानी उसी खास गावस्कर की बात हो रही है। तो यहाँ पर यानी वो गावस्कर है नहीं, वो गावस्कर की तरह बनना चाहता है, गावस्कर बनना चाहता है। सेंस क्या है, गावस्कर की तरह बनना चाहता है, इसलिए यूज देखिए कैसे हुआ, ही वॉन्ट्स टू बी अ गावस्कर। ही वॉन्ट्स टू बी गावस्कर नहीं, ही वॉन्ट्स टू बी अ गावस्कर। अब एंड का यूज तो क्लियर है, जहाँ भी आपको वॉवेल्स और साउंड मिलेगा वहाँ पर आप एन लगाएंगे। अब ऑरेंज है, ओ से स्टार्ट हुआ है, ओ वॉवेल है इसलिए एन लग गया। ऐसे ही इंजन, आइसक्रीम। साउंड वाला एग्जाम्पल देखिए, आवर, HOUR, आप हावर नहीं बोलते हो, आवर बोलते हो।
HONEST आप हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट बोलते हो। HEIR आप हायर नहीं आयर बोलते हो। ऐसे ही हॉनरेबल नहीं ऑनरेबल बोलते हो। तो जब ह की जगह अ बोला आपने तो अ जो है वॉवल साउंड है, इसलिए इन वर्ड्स के पहले एन आएगा, AN एन, क्योंकि H साइलेंट है। H से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग जरूर, लेकिन H साइलेंट है, इसलिए H को नहीं मानेंगे ना साउंड में, O से मानेंगे तो O वॉवेल है, इसलिए एन लगेगा। अब द का यूज कहाँ कहाँ होता है जरा देखिए। पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए, स्विच ऑन द लाइट, यानी केवल लाइट स्विच ऑन करने की बात हो रही है, वही कहाँ की, बेडरूम की खास लाइट की बात हो रही है। तो जब भी आपका इंडिकेशन है किसी खास की तरफ तो द लगेगा, ठीक है। जब आप कॉमन नाउन सिंगुलर है, कॉमन नाउन सिंगुलर के पहले द लगेगा। द ट्री इज यूजफुल फॉर अस, होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्री जो है। सुपरलेटिव पहले भी बताया जा चुका है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द जरूर लगता है। द बेस्ट, द हाईएस्ट। अच्छा, जो चीज़ें यूनिक हैं वैसी दूसरी चीज़ नहीं है, उनके पहले द लगता है। द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द ओशियन, द सी, ठीक है। जो हमारी धार्मिक किताबें हैं उनके पहले द लगता है। रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान। न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द लगता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द लगता है। द गिटार, द फ्लूट, ठीक है। जो वेल नोन बिल्डिंग्स यानी फेमस बिल्डिंग्स हैं, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। कुछ कंट्रीज़ के नाम के पहले जैसे द USA, द UK। माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले द लगता है। द हिमालयाज, द आल्प्स। माउंटेन रेंजेस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पीक्स नहीं है, माउंटेन रेंजेस है। आगे चलिए, रिवर, सी, ओशियन के नाम के पहले द लगता है। ट्रेन, शिप, एरोप्लेन के नाम के पहले द लगता है, ठीक है। यदि किसी नाउन को आप जान रहे हैं उसके पहले भी आप द लगाएंगे, जैसे कि आई सॉ अ लॉयन, पहली बार हमने अ लॉयन कहा, फिर जब उसी लॉयन की बात करेंगे जिसकी चर्चा आप कर चुके तो आप द लॉयन कहेंगे। देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स के पहले द लगाने से मीनिंग ही चेंज हो जाती है। केवल रिच बोलते हैं, RICH, रिच, तो रिच मतलब अमीर होता है, लेकिन द रिच बोलेंगे तो इसका मतलब अमीर लोग, ठीक है। केवल पुअर मीन्स गरीब, लेकिन द पुअर यानी गरीब लोग, ये होता है बेटा, ठीक है। अब ऑर्डिनल नंबर्स के पहले जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स, इनके पहले द आता है। डायरेक्शन के नाम के पहले द आता है। द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है। अच्छा, जो रेसेस हैं जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इनके पहले द आता है। अच्छा, सर टाइम है, जैसे कि हम कहें परसों तो द डे बिफोर, इस तरह से। अब फिर जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और उनको कॉमन नाउन बना दिया गया, जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, तो फिर अब यहाँ हो गया द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब कहाँ पर द नहीं लगता ये भी ध्यान देने वाली बात है। कहाँ लगता है तो देख लिया, अब कहाँ नहीं लगता ये भी देख लो। किसी पर्सन के नाम के पहले, टाउन के नाम के पहले, कंट्रीज के नाम के पहले, कॉन्टिनेंट्स के नाम के पहले, माउंटेन पीक्स, इसीलिए मैं वहाँ पे जोर दे रही थी बेटा, माउंटेन रेंजेस के पहले द लगता है। द हिमालयाज, द आल्प्स, लेकिन माउंटेन पीक्स के नाम के पहले द नहीं लगता। माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट। स्ट्रीट के नाम के पहले द नहीं लगेगा। फिर वीक, जैसे मंडे, ट्यूसडे, तो द मंडे, द ट्यूसडे नहीं होता है।
मंथ का नाम है, इसके पहले भी द नहीं लगता है, द जनवरी द फरवरी नहीं होता है। पॉजिटिव केस में जैसे देखिए है होमर्स ओडिसीज, तो ये नहीं कहोगे कि होमर्स द ओडिसीज, नहीं। अच्छा, ये मटेरियल नाउन जैसे है गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, सिल्क, इसके पहले द नहीं लगेगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले द नहीं लगेगा। सब्जेक्ट्स के नाम के पहले द नहीं लगेगा। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, मील्स के नाम के पहले द नहीं लगेगा। किसी लैंग्वेज के नाम के पहले द नहीं लगेगा। रिलेशन के नाम के पहले द नहीं लगेगा। गेम के नाम के पहले द नहीं लगेगा। सीजन के नाम के पहले द नहीं लगेगा। द समर, द विंटर ऐसे नहीं बोलोगे। और जो मीन्स ऑफ ट्रेवल है, जैसे आई गो देयर बाई बस, बाई द बस नहीं। आई वेंट देयर बाई रोड, बाई द रोड नहीं, ठीक है। फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द नहीं लगेगा। ये सब बेटा जानना पड़ेगा आपको, नहीं तो कर नहीं पाओगे ना। अब इसी तरह से देखिए है फॉलोइंग एक्सप्रेशन डू नॉट टेक द डेफिनेट आर्टिकल सच एज मंथ, ईयर, लास्ट वीक, मिडनाइट, नून, इन सब के पहले द आप नहीं लगाएंगे। तो ये चीज़ें हुई। अब इसके बाद एक्सरसाइज है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैंने पढ़ा ना, इसलिए एन। डैश सनशाइन, सन है, यूनिक है अपने आप में, तो द लगेगा। इंग्लिश इज एन ईजी, भाई ईजी है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो जो बताया गया बेटा उसी बेस पे किया गया है, और इसका सॉल्यूशन आपको चला जा रहा है, ठीक है। उसको अच्छे से आप कर लीजिए। कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, डेली की डेली कॉपी कंप्लीट करिए। कभी भी कॉपी मंगाई जाएगी कंप्लीट ना होने पर नंबर कटने वाला पनिशमेंट तो इस बार मिलने वाला है बेटा, और कोई तो पनिशमेंट आप लोग को इस समय दिया नहीं जा सकता। ओके बेटा, थैंक यू।